बोले भैया जी सर इसके बाद होगा सर रिफ्रैक्शन होगा सर, सीधी सी बात है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, रिफ्रैक्शन होगा। बोले अगर रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, अगर रिफ्रैक्शन होगा तो भाई साहब ये तो बताओ मुझे यहाँ पर। बोले रिफ्रैक्शन तो कैसे होगा, रेयर से डेंसर है, डेंसर से रेयर। सर वो तो म्यू वन और म्यू टू की वैल्यू डिसाइड करेगी। बात समझ आ रही? अब ये बता, अगर ये म्यू वन है, रेयर है, ये डेंसर है, तो अब ये टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी। अगर ये डेंसर है, ये रेयर है, तो जो है अभी फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाएगी। मतलब म्यू वन म्यू टू की वैल्यू डिसाइड करेगी ना कि लाइट रे कहां जाना चाहिए, जाना तो सीधी जा रही है, अब ये किधर मुड़ेगी, ये म्यू वन म्यू टू की वैल्यू डिसाइड करेगी। मैंने कहा ठीक है। बोले ये क्या है मेरे भाई? बोले ये सर है सेंटर। क्लियर है? एक मिनट। हाँ भैया, हाँ 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 हाँ, हाँ, ठीक। बोला ठीक है गुरुजी, तो मान ले थोड़ी देर के लिए, सब होती है समझाने के लिए मैं वैसे बोल दूं भाई, ये है रेयर मीडियम। तेरे को समझाने के लिए मैंने बोला मान ले भैया रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, सपोज। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, एक रेयर एक डेंसर है। मैंने कहा ठीक है। तो जब डेंसर से रेयर जाता था तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, और रेयर से डेंसर जाएगा तो जाए टुवार्ड्स नॉर्मल। मान ले थोड़े के लिए मैं कह दूं भाई साहब ये म्यू की वैल्यू 1 है और ये म्यू की वैल्यू 4 है, बताओ इस रे के साथ क्या होगा, ये वाली रे। तो कहेगा गुरुजी, मैंने कहा भाई साहब इस लाइन पर ये खींच दो, ये नॉर्मल खींच लो सबसे पहले। मैं कहा ठीक है भाई साहब। तो ध्यान से समझ, तू अभी फोकस कर केवल इस सवाल पे कि यहां से रे ऑफ लाइट जा रही है, और ऐसे सवाल हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अगर ये गोला होता तो इस रे के साथ क्या होता। सर हो ये रहा है, सर ये रे जा रही है ऐसे टिंग 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 टिंग। अब रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है, ये नॉर्मल है, टिंग 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 टिंग, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अब क्या होगा? बोले सर रेयर से डेंसर इज टुवार्ड्स द नॉर्मल, इसका मतलब ये रे सीधा जाना चाह रही है, अब कहीं ऐसे मुड़ जाएगी इस प्रकार से। मैंने कहा ठीक है सर, कितनी मुड़ेगी ये बताओ। मैंने कहा ऐसा कैसे बताऊं, पहले तू मुझे म्यू वन बोल, म्यू टू बोल। तो कहेगा बता तो दिया। अरे मैंने कहा चल पहले एंगल आई भी तो बोल, ठीक। तो बहुत सारी चीजें चाहिए, म्यू वन चाहिए, म्यू टू चाहिए, एंगल आई चाहिए, तभी तो मैं एंगल आर निकालूंगा। बोले यस सर। मैंने कहा ये तो एक पर्टिकुलर रे के लिए बात कर रहा हूं भाई साहब, अगर मैं एक रे और मान लूं नीली वाली, बोला हाँ गुरुजी, तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग हो गया, इसको मान लो, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग हो गया, 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 एंगल आई अलग अलग हो गया, म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर, एंगल आई अलग अलग हो गया, एंगल आर अलग अलग होगा, तो इसका मतलब रे अलग अलग जगह जाएगी। बोले हाँ सर बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि सबके बीच जो भी एंगल आई था वो बहुत छोटा है, मतलब मैं बात कर रहा हूं पैरेलैक्सियल रेस के लिए। क्या बात कर रहा हूं भाई साहब मैं? बोले पैरेलैक्सियल रेस के लिए अगर मैं बात करूं, मैंने कहा ये सब हटा दे, सीधे पैरेलैक्सियल रेस के लिए बात कर, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये म्यू वन म्यू टू हटाओ, सीधा ये भी हटाओ, रेयर डेंसर कहीं पे भी रेयर हो सकता है, कहीं पे भी डेंसर होता है, ठीक है सर जी ओके। मैंने बात कर रहा हूं भैया, मैंने क्या बात कर रहा हूं? बोले मैं कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं? बोले सर फॉर द पैरेलैक्सियल रेस। ओए मजे ले रहा तू, पता मुझे, ये ले फॉर द पैरेलैक्सियल रेस। अगर मैं पैरेलैक्सियल रेस के लिए बात करूं तो यहां से बहुत सारी रेस निकली होंगी ऐसी, एक नहीं होगी, इनफाइनाइट रेस होंगी। बोले बिल्कुल सही बात है। तो फिर उन सारी रेसों का रिफ्रैक्शन हुआ होगा। यहां से एक रे नहीं निकली, ऐसी बहुत सारी रेस निकली। ले मैं दो रे तो दिखा देता हूं थोड़ी देर के लिए, मैं बस ये दो रे दिखा देता हूं। इन दो रे के बीच में 2 लाख करोड़ जितना तेरे अंदर दिमाग है, ये वो तो बिल्कुल नहीं है, नहीं है, बहुत है, ठीक है। जितने क्वांटिटी का तेरा दिमाग है उतनी क्वांटिटीज की रेस यहां से निकली होंगी, और वो जितनी रेस निकली होंगी वो बहुत सारी सारी रेस का रिफ्रैक्शन हुआ होगा। सबके लिए म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर कहीं ना कहीं लगा होगा। और फिर जब हम लोगों ने पैरेलैक्सियल एजम्पशन लगाया और पूरा का पूरा जब हम लोगों ने डेरिवेशन किया, तो डेरिवेशन के बाद ये रिजल्ट निकल के आया कि वो सारी की सारी रे ने कहीं पर कहीं ना कहीं पर तो इमेज बनाई होगी। और सपोज वो इमेज बनाई है वी पर, तो फिर हमने ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करी। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं ये है म्यू वन, ये है म्यू टू, इसका रेडियस है आर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये किसका रेडियस है? बोले सर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस है आर, और ऑब्जेक्ट सच्ची मुच्ची का ऑब्जेक्ट अभी आपने यहां पे रख दिया, यहां से रेस निकली होंगी। और अगर मैं ऐसा कह दूं कि रेस आर सारी की सारी पैरेलैक्सियल, पैरेलैक्सियल की स्पेलिंग क्या होती है भाई? यही होती होगी, ठीक है, रेज आर पैरेलैक्सियल, तो भाई साहब इस ऑब्जेक्ट की कहीं ना कहीं पर तो इमेज बनी है। हमारी कहीं ना कहीं पर तो इमेज बनी। सर वो इमेज कहां बनी? जब हम लोगों ने पूरी मैथ्स लगाई, स्नेल्स लॉ लगाया, रिफ्रैक्शन लगाया, पैरेलैक्सियल जंक्शन लगाया, ट्रायंगल लॉ वगैरह में देखा कौन सा ट्रायंगल क्या, कौन सा एंगल क्या है, सब कुछ लगाने के बाद जो हमारे सामने रिजल्ट आया वो ये निकल के आया, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे याद है 1/u प्लस 1/b बराबर 1/f, ये क्या था? मिरर फॉर्मूला था, ठीक। इसका डेरिवेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था, हमने बिना डेरिवेशन के सारा तहस नहस कर दिया था, बढ़िया तरीके से पढ़ा था। मिरर फॉर्मूला के बाद कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, सब मिरर पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक, अच्छे तरीके सारी चीजें पढ़ी थी। वहां फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था 1/u प्लस 1/b बराबर 1/f, उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं था। सेम कहानी तेरी यहां पर है, बिलीव मी, तू मेरे ऊपर भरोसा करता है, बिलीव मी सर, ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो इमेज कहां बनेगी? तो ऑब्जेक्ट को इमेज से रिलेट करने का एक ही फॉर्मूला है जो यहां पर फॉर्मूला काम का है, डेरिवेशन बिल्कुल काम का नहीं है। डोंट वेस्ट इवन 1 मिनट ऑन द डेरिवेशन। किताबों में भी लिखा हो तो देखना मत उसको। तो हमारी बात, आधा घंटा तू डेरिवेशन फाइंड आउट आज समझने की कोशिश करेगा, उससे बढ़िया आधा घंटा सवाल लगा, उससे तुझे बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं आएगा एडवांस केवल ड्राइव करके दिखा, ठीक। तो मैं डेरिवेशन में आधा घंटा लगाऊं, उससे बेटर आधा घंटे में 30 सवाल कराऊं, ताकि जो है यहां पर जो है बढ़िया तरीके से मैं इस फॉर्मूले से कंफर्टेबल करा सकूं, क्योंकि एग्जाम में यही आएगा, चाहे एडवांस हो चाहे मेंस हो। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट को इमेज से रिलेट करने का फॉर्मूला होता है म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अब इसमें एक एक करके चीजें समझना जरूरी है। बोले क्या समझना जरूरी है? मैंने कहा ये लिख तो दिया, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना भाई कि म्यू वन क्या है, म्यू टू क्या है, यू क्या है, वी क्या है, आर क्या है। मैंने कहा बिल्कुल। बोले सर एक एक करके समझते हैं। बोले मान लो ये पॉइंट पी है। मैंने कहा ठीक है, तो सर
इसको थोड़ी देर के लिए बोल दो पा, प्रिंसिपल एक्सिस। बोलना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ठीक है पा बोल देते। ठीक, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, बोले यू क्या है, मैंने कहा यू वही है जो पहले हुआ करता था। बोले क्या? इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पी। ये तो पी पॉइंट है, इससे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है तो मेरे भाई ये यू है। ओके सर जी, ओके ओके। पेश अभी लिखना मत, बस देख आराम से। नई चीज है, जब नई चीज मैं समझाता हूं, नई चीज में पढ़ाता हूं, तो शुरू में थोड़ा सा तुम्हें हो सकता है कोई चीज स्टार्टिंग में थोड़ी कम समझ में आए, लेकिन जब धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है तो अच्छे तरीके से मत समझ में आती जाती है। बोले ठीक है सर। बोले व्हाट इज द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम पी अलोंग पा। जैसे पहले हुआ करता था वैसे ही। बोले ठीक है सर जी। सर वी बताओ क्या है वी? मैंने कहा इट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पी अलोंग। यहां भी वही है जो पहले हुआ करता था, लोकेशन ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। ठीक है, मैं इसको पी बोल देता हूं, पी बोले तो पोल बोल देते, तेरा मन कर रहा था पोल कह दे, कोई नहीं रोक रहा तू यहां पर। ठीक है सर जी। बोले आर क्या है? मैंने कहा आर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है सर, आर क्या है मेरे भाई? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके गुरुजी, आर भी क्लियर हो गया। बोले सर म्यू1 क्या है? मैंने कहा म्यू1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला। सर ये कौन सा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? मैंने कहा ये वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से रेस आ रही है, या जहां पर इंसिडेंट रे है। क्लियर है? ओके गुरुजी, जहां पर इंसिडेंट रे है। और सर म्यू2 क्या है? बोले म्यू2 है जहां रेस जा रही है। जा रही है का मतलब रिफ्रैक्टिव, रिफ्लेक्टिव क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। भाई साहब क्या है वो, क्या आज मेरे को अंग्रेजी इतना भूल गया मैं। रिफ्लेक्टेड। अच्छा वो आज कोई किसी को प्रपोज नहीं करना है, वरना पता चला अंग्रेजी इतनी खराब है, बोलना कुछ और चाह रहा, बोल कुछ और दिया, मामला बिगड़ने की वजह सुधर गया। ठीक है सर जी। रिफ्लेक्टेड रे जहां जा रही है। क्लियर है? रिफ्लेक्टेड मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रे हो गई है। तो ये यहां पर सबसे पहले ध्यान से समझो, आपके फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। यू, वी और आर। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल पी। वी क्या होगा सर? इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी। आर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो भी इस गोले की रेडियस होगी वो रेडियस रखूंगा यहां पर मैं। और म्यू1 म्यू2 भैया, म्यू1 आने वाली और म्यू2 जाने वाली। ठीक है? म्यू1 वो है जहां से रेस आ रही है, उस जहां से रेस आ रही है उसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स, और म्यू2 वो है जहां रेस जा रही है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और अगला इंपॉर्टेंट चीज, बोले सर आप ये लिख तो दिए हो। मैंने कहा हां, लेकिन बट दिस रिजल्ट इज वैलिड ओनली फॉर पैरेलल एक्सल रेस। ये भी जरूरी, इट इज वैलिड फॉर, सर ये फॉर्मूला जो भी आप लिखे हो ये पैरेलल एक्सल रेस के लिए वैलिड है। बोले सर पहले सब मार्जिनल होती तो, अरे भैया बैंड बज जाती फिर तो, क्योंकि अलग अलग रे तो अलग अलग जाके टकराती ना, तो पूछेगा भी नहीं तुझसे। ठीक, हाँ कोई एक सेलेक्टेड रे दे दे कि ये रे बता कहां जाएगी, तो वो तो निकाल सकता है स्नेल फ्लो से। ठीक है, वो तो स्नेल निकाल सकता है। उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे बाद में हम लोग अच्छे तरीके से। तो अभी के लिए आपको एक फॉर्मूला समझना है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। बोले सर यू बी आर तो समझ में आ गया, सर इनको ऐसे ही पुट करना है क्या? मैंने कहा नहीं, यू बी आर इनको विद साइन पुट करना है, विद साइन, विद साइन पुट करना है, याद रखना पुट करना है। बोले अच्छा, बोले पुट साइन पुट करना तो पहले साइन कन्वेंशन बताओ। मैंने कहा साइन कन्वेंशन वही है जो पहले पढ़ा था, साइन कन्वेंशन। बोले क्या है साइन कन्वेंशन? मैंने कहा सबसे पहली लाइन जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था सेम एज इट इज है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है भाई साहब, मतलब जिस तरफ रे जा रही, सपोज रे इधर जा रही है श्यू, तो आगे की तरफ पॉजिटिव मानेंगे। मैंने कहा ठीक है। दूसरा, बोले सारे मेजरमेंट पोल से करने हैं, सारे के सारे मेजरमेंट पोल से करने हैं। अब अगर पोल की दिशा में जा रहे हो, अगर इंसिडेंट रे की दिशा में जा रहे हो तो पॉजिटिव, ठीक है भाई साहब, और अगर उसके अपोजिट जा रहे हो तो नेगेटिव। ठीक है भाई साहब। सर आर के लिए बताओ, आर के लिए, आर के साइन के लिए क्या करना है? सर यू और भी तो समझ में आ गया। मैंने कहा आर के साइन के लिए पी से सेंटर की तरफ चलो, खत्म कहानी। सेंटर की तरफ चलो, सेंटर की तरफ जाते वक्त अगर आप इंसिडेंट रे की तरफ जा रहे हो तो प्लस रखो, अपोजिट जा रहे हो तो माइनस रखो।
क्लियर है? आई होप आपको 20% समझ में आया होगा। इस 20% को अभी मैं 40% में कन्वर्ट करता हूं, फिर 50 में करूंगा, फिर 70 में करूंगा, फिर 90 में करूंगा और फिर तू 100 में करके दिखाएगा। मतलब समझ गया ना? क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जब सबसे पहला क्वेश्चन, मैं एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन लेता हूं। मैंने बोला भाई साहब ये एक ऐसा गोला है जिसकी रेडियस 10 मीटर है। मैं मीटर सेंटीमीटर के चक्कर में नहीं पढ़ना, ठीक है? यूनिट जो तेरा बनकर मान ले, सपोज मैंने मीटर ले लिया और मैंने बोला मेरे भाई यहां पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है और इसमें म्यू की वैल्यू मैंने कह दी सपोज 1 है और ये म्यू की वैल्यू मैंने कह दी सपोज 3 है। तो बताओ इमेज कहां बनेगी? फाइंड, सवाल यही होगा, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने कहा ठीक है, ओके। एंड नेचर भी, मैंने नेचर भी निकालेंगे, रियल होगा वर्चुअल होगा वो भी निकालेंगे, ठीक है? बोले ऐसा कैसे करें? मैंने कहा देख भैया, सबसे पहले तो तुझे एक बात समझनी पड़ेगी कि यहां पर ये जो है ना, ये पूरा गोला है ऐसा, ये बात तेरे को समझनी पड़ेगी। गोले ये स्फेरिकल का टुकड़ा है, ये वाला इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी तेरे को, दिमाग में बात रखनी है। क्लियर है? बोले ठीक है सर जी। बोले ऐसे केस में फॉर्मूला एक ही लगता है। मैंने कहा कौन सा लगता है? बोले सर μ2/b माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। अब देख कैसे, ध्यान से कैसे फॉर्मूला का मैं वैल्यू पुट करूंगा। सर जी ये पोल है। मैंने कहा ठीक है, पोल बोलते थोड़ी देर के लिए। बोले मान लो ये वाली डिस्टेंस मैंने कह दी 20 है, सपोज चाहे तो 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर ले ले, 20 मीटर 20 सेंटीमीटर ले ले प्लीज। अब मैं यूनिट पे ध्यान नहीं दूंगा, वो जगह गिरती है, समय भी वेस्ट होता है मीटर लिखने में, सेंटीमीटर लिखने में जगह भी वेस्ट होती है, ठीक है? तो ऐसी समझ, ठीक है सर। तो सर मैं लिखूंगा, देखो सबसे पहले सर ये ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा हाँ भैया ये ऑब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन था तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। अब इसके सॉल्यूशन का डायग्राम मैं यहां बनाता हूं, ठीक है सर जी। बोले सर ये ऑब्जेक्ट था। मैंने कहा हाँ भैया ऑब्जेक्ट था। बोले अगर ये ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट से तो रेस निकली होगी। मैंने कहा बिल्कुल निकली होगी, बिल्कुल निकली होगी। कैसे निकली होगी? ऑब्जेक्ट से रेस कैसे निकलेगी? एस से निकलेगी, एस से निकलेगी। सर आज बड़े मूड में लग रहे हो? अबे नहीं ऐसे बस, बिल्कुल 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 ठीक। बोले सर ये दो रेज होंगी क्या? मैंने कहा होंगी तो इनफाइनाइट, तुम्हारे दिमाग के बराबर, ठीक है? लेकिन मैं भी दो रेज से काम चला रहा हूं। किससे काम चला रहा हूं? दो रेज से काम चला रहा हूं, क्योंकि दो रेज सफिशिएंट इमेज बनाने के लिए। मैंने कहा ठीक है। बोले सब इनके साथ क्या होगा? अगर ये पैरेलल रेस है, ऑल द पैरेलल रेस समझ गया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी वेरी स्मॉल, वही कंसीडर करना है। तो सर फार्मूला था ये। मैंने कहा आओ जरा वैल्यू पुट करते हैं। बोले ठीक है सर। सब μ2 क्या था? जिस मीडियम में रेस जा रही है, सर यहां से रेस आई और इस मीडियम में जाएगी, μ2 कितना हो गया? 3 अपॉन p माइनस μ1 क्या है? बोले जहां से आ रही है, बोले 1 अपॉन u। μ1 1 से आ रही है। मैंने कहा ठीक है। u क्या होगा? बोले सर u है ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। मेजरमेंट कहां से करने? बोले सब लिखा था सर, सारे मेजरमेंट लिखा नहीं क्या? पोल से करने। बोले ठीक है सर जी। तो पोल से चलो पीछे की तरफ, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ चलो। अगर u मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। चल पीछे की तरफ, पीछे की तरफ जा रहा है तू, मतलब आगे की तरफ तो पॉजिटिव है, मतलब इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, इसका मतलब आगे की तरफ पॉजिटिव आने वाला है। मैंने कहा ठीक है। तो सर जी u आ जाएगा नेगेटिव कितना? 20 बराबर μ2 कितना है? 3, μ1 कितना है? 1 बटे r। r को भी विद साइन पुट करना है। अब r का साइन कैसे पुट करें? मैंने कहा इसकी समस्या का समाधान मैंने यहां कर दिया। r के साइन के लिए p से सेंटर की तरफ चलो। देख भैया इस गोले का सेंटर कहीं यहां पर होगा, आगे ही होगा। अगर मैं इस गोले को कंप्लीट करूंगा ऐसे श्यू, तो इस गोले का सेंटर किधर होगा? आगे होगा। तो पोल से सेंटर की तरफ चलो, किधर जा रहे हो? आगे। और आगे की तरफ क्या है? पॉजिटिव। खत्म कहानी। तो सीधा इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा, जो भी आंसर आ रहा है। एक बार जरा आंसर चेक करने की कोशिश करते हैं, कितना आ रहा है? बोले सर 3/b प्लस 1/20 बराबर 2/10, ठीक है? सॉल्व करें। बोले हाँ सर 2/10 है। मैंने कहा 2/10 मैं 2 से मल्टीप्लाई 4/10 4/20 4/20 4/20 3/20 मेरे को लग रहा है b बराबर आ गया +20। ओए होए ये तो बढ़िया डाटा मिल गया बे, शुरू में मिल गया, समझ गया होगा तू, ठीक है? याद कर जब मेरे वाले केसेस में हमको जो डाटा मिला था उसी से ही कितना इस्तेमाल करा था, कितने बढ़िया बढ़िया सवाल करके निकल गए थे। उसी प्रकार से यहाँ जरूरत पड़ेगी तो डेटा बढ़िया निकल गया। 1 3 10 20 चेक कर लेता हूँ, मतलब गलत ना हो गई। 20 पुट करिए, 3/20 4/20 4/20 4/20 बिल्कुल सही। b बराबर +20 मीटर। इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी? अब ध्यान से समझिए। बोले b आ गया प्लस में 20 मीटर। बोले से प्लस का मतलब क्या है? मतलब प्लस का सारे मेजरमेंट कहां से होने? बोले पोल से होने। ठीक है गुरुजी। बोले भैया प्लस का मतलब है, अब मैं इसको सेंटर में मिटाता हूं क्योंकि इसका जो मेन मोटिव था वो खत्म हो गया। बोले ऐसा प्लस का मतलब है इंसिडेंट रे की तरफ, और कहां से? बोले पोल से। इसका मतलब पोल से अगर मैं इस पी पॉइंट से अगर मैं आगे चलूंगा तो कहीं यहां पर इमेज बनेगी 20 सेंटीमीटर 20 मीटर दूरी पर। ये है कहानी, क्लियर है? अच्छा जी कैसे इमेज बनेगी? ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी। क्या था वो? हल्दी मसाले वाली, ऐसे बनेगी। ठीक? हाँ हाँ बस पहली पहली दूसरी तीसरी लाइन में कुछ मजा नहीं था, असली मजा तो आखिरी लाइन में था। समझने वाले समझ गए होंगे। खैर लौट के वापस आओ, ठीक है? बोला तो ऑब्जेक्ट ऐसे निकले, फाइनली यहां जाकर कन्वर्ट हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इसका तो फाइनल इमेज वहां बनी है। तेरे को वेरीफाई करना तो वेरीफाई कर ले। बोले कैसे? बोले सर इसका सेंटर तो यहीं पर होगा ना 10 पर, तो अगर मैं इसका नॉर्मल खींचूं तो आप खुद देखो सर, अगर इसका नॉर्मल खींच लेता हूं मैं तो आप खुद देखो ये नॉर्मल है। मैंने कहा हां, तो सर देखो ये रे जा रही थी इधर श्यू, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, टकाश मुड़ना ही था। रेयर से डेंस जा रहे हो तो मुड़ेगा ही मुड़ेगा। तो ऐसे हमको जो है इस वाले पार्ट में हमको देखना है, क्योंकि पहला सवाल है। आई होप आपको यहां से चीज समझ में आई होगी। मैं अभी 3-4 सवाल और कराऊंगा, 4-5 सवाल, क्योंकि जब तक तुम इस चीज में कंफर्टेबल नहीं हो जाओगे इस फॉर्मूले में तब तक आगे बढ़ना बेकार है। अब चाहो तो एक ही सवाल करा के तुरंत आगे बढ़ जाओ, लेकिन मैं नहीं बढ़ूंगा। मैं 3-4 सवाल और कराऊंगा ताकि यू का साइन, बी का साइन, आर का साइन, ये सारी चीजें आप अच्छे तरीके से समझ सको। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं काम, ठीक है? सपोज मैंने बोला भाई साहब ये बताओ इमेज कहां बनेगी। अच्छा एक बात तो बताओ, इसमें इमेज की लोकेशन क्या होगी दोस्त? इमेज की लोकेशन तो 20 मीटर होगी। बोले इमेज का नेचर तो बताओ। बोले सर ये दोनों रेस सच्ची मुच्ची में मिल रही है गुरुजी, देख सच्ची मुच्ची में, इसका मतलब रियल इमेज है, रियल इमेज है।
समझ रही बात? अच्छा ओके, चलो सर ये सवाल करते हैं, मैंने कहा करते हैं भाई साहब। चलो बोले इमेज कहाँ बनेगा, मैं सीधा बोलूंगा μ2 बाई बी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाई आर। अभी लिखना मत, जुबान से 5 बार बोलिए फॉर्मूला μ2 बाई बी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाई आर। एक बार μ2 बाई बी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाई आर। सर आप तो याद करा रहे हो, अबे याद ही तो करना है, डायरेक्ट थोड़ी करेगा वहां पे, ठीक है? एक बार और बोल, ठीक, 5 बार बोल, ठीक। अब जरा वैल्यू पुट करना सीख। सर μ2 कितना होगा 4 बटे पी माइनस μ1 कितना है 1, यू कितना है? सर ये पी पॉइंट था, पी से पीछे की तरफ था, टिंग टिंग। सर सर ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है, तो पी से पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। सब सारे मेजरमेंट पोल से करने, पीछे करने, पीछे की तरफ जाओ। सर ऑब्जेक्ट ये है तो रेस तो ऐसे निकलेगी, मैंने कहा ठीक है, तो आगे की तरफ हो गया पॉजिटिव, जैसे मिरर में होता था वैसे ही चल रहा है बस, ठीक ठीक है सर जी। तो ये हो गया -13, दैट इज इक्वल टू μ2 कितना है 4, μ1 कितना है 1। सर रेडियस के साइन के लिए क्या करो, गोला कंप्लीट करो, ये गोला ऐसा कंप्लीट होगा, इसका सेंटर आगे होगा प्लस 10। क्लियर है? आओ इसको सॉल्व करते हैं। 4 बटे बी प्लस 1 बटा 30 बराबर 3 बटा 10, 3 बटा 10, 3 बटा 10 को मैं लिखूंगा, देखिए कितना लिखेगा भाई, 300 पर मल्टीप्लाई कर दे, 9 बटा 30, 9 बटा 30, ठीक है सर जी, 9 बटा 30 8 बटा 30, 8 बटा 30, तो 4 बटे बी बराबर 8 बटा 30। इसका मतलब बी बराबर आ गया, कितना आ गया भाई, 2 15 15 आ गया। कोई मुझसे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए प्लीज संभाल लेना, ठीक है? नीचे टाइप कर देना, सर आपने इस जगह पे गलती कर दी, लेकिन उसके बाद अपना फेवरेट सेंटेंस भी लिखना, लेकिन हमने संभाल लिया। तो अब अगर मैं इसका रे डायग्राम से समझने की कोशिश करूं कि भाई साहब चलो ये तो सवाल था, ये बताओ इसमें हुआ क्या होगा, बोले सर ये तो क्वेश्चन था, हुआ क्या होगा, तो मैं यहां से बोलूंगा भैया यहां से रेस निकली होगी ऐसे। सर एक रेस या 2 रेस या बहुत सारी, मतलब जितनी चाहे उतनी, लाखों करोड़ रेस निकली होगी, बस पैरेलल होनी चाहिए। बोले ठीक है सर जी, ओके, ये ऐसे निकली है। इसके बाद क्या हुआ, बोले सर इमेज बनी है 15 पर, प्लस 15, प्लस 15 का मतलब सब पॉजिटिव, सब बी बराबर प्लस 15 आया है, 15 मत लिखो उसको, प्लस 15 लिखो। मैंने ठीक है सर, ये रहा पोल, सर पोल है तो सर इसका मतलब ये हो गया इंसिडेंट रे की तरफ, सब प्लस आया, इसका मतलब इंसिडेंट रे की तरफ चलना है और 15 चलना है, तो आगे की तरफ चलो 15 यहां पर, ठीक है? कहीं यहां पर इमेज बन जाएगी इस जगह पर। और रेस कैसे मिली होगी भैया, रेस भैया जी कुछ ऐसे मिली होगी, शपैक टपैश 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 टपैश। और ये इमेज कैसी हो गई, बोले रियल इमेज बन गई, रियल इमेज बन गई। मतलब अगर तू साइन कन्वेंशन को नोटिस करे तो यहां पर तेरे को दिख रहा होगा कि अगर भी पॉजिटिव आ रहा है तो रियल इमेज बन रही है। हाँ सर जी देख ले, पॉजिटिव आ गया, देख भी पॉजिटिव आया, सच में मिल गई वहां पर, रियल इमेज बन रही है, ठीक। अच्छा, और भी अगर नेगेटिव आ गया तो समझ जाना कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगी। तो बेसिकली यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है, खैर उसकी फील भी दिलाऊंगा अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। पहले आप ये फॉर्मूला जो है इसको अप्लाई करना सीखो। जैसे मैंने या 2 सवाल और ले लिए, ठीक है, और देखो 2 सवाल और ले लिए, इसको भी देखो। बोले सर ये शुरू करते हैं, मैंने कहा सर μ2 बाई पी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाई आर। मैंने कहा ठीक है, μ2 कितना है, बोले 5 है, बी मैंने कहा पता नहीं, माइनस μ1 कितना है, बोले μ1 तो 1 है। सर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी है, रेस ऐसे निकलेगी, इसका मतलब आगे की तरफ पॉजिटिव होगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, यू कितना है, बोले यू की वैल्यू -40 है, बराबर μ2 माइनस μ1 बाई आर। μ2 कितना है, बोले 5 है, μ1 कितना है, बोले 1 है, बोले आर बताओ। मैंने कहा आर, सर ये पॉइंट पी हो गया है, सर इसका सेंटर किधर होगा, बोले आगे होगा, पोल से सेंटर की तरफ चलो, सर पॉजिटिव दिशा में जा रहे हो, तो ये आ जाएगा +10। खत्म सवाल, इसके बाद मैं सॉल्व नहीं कर रहा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये वाला। अबे 2 सवाल सॉल्व कर दिए, जिसको भी थोड़ा करना है, मैं नहीं कर रहा, तू ही मत कर, आजा ये सवाल देखते हैं। बोला सर इसमें बताओ, सर इस बार इसमें तो ऐसे था, इस बार ऐसा दे दिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब समझ रहा है, इट इज सिंपल लाइक जैसे कि ये गोला था, ये गोला था, ठीक है, ये पूरा गोला है, स्फेरिकल गोला होता है ना। सर ऐसे सवाल कहां बने, और कहां पूछे जाएंगे, अरे बहुत पूछे जाएंगे। एक्वेरियम होता है ना, मछली तैर रही होती है, शीशा स्फेरिकल गोला होता है, उसके अंदर पानी भरा होता है, मछली तैर रही होती है, शिव शिव शिव, बताओ यहां से मछली इतनी दूरी पर, तो उसकी इमेज कहां बनेगी। उस तरह के सवालों में इन चीजों का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो अभी हम बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं, पहले इस पर फोकस करो, फिर वो सवाल भी फोड़े मजेदार तरीके से। बोले ठीक है गुरुजी, बोले सर ओके शुरू करते हैं। सर ये बताओ, सर ऑब्जेक्ट ये तो रेस कैसे निकलेगी, मैंने ऐसे, इस प्रकार से रेस जाएंगी, ठीक है गुरुजी ऐसे रेस जाएंगी। मैंने कहा हाँ भैया ये ले, ठीक, एक होगी बहुत सारी होंगी, मैंने कहा बहुत सारी, लाखों करोड़ रेस होंगी, ठीक है सर, इसका मतलब आगे की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज अ पॉजिटिव, ठीक है सर। अब लिखूंगा μ2 बाई बी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाई आर। मैंने कहा ठीक है, μ2 कितना 4, v कितना μ2 बाई बी, अरे v तो पूछा है, लोकेशन ऑफ इमेज, मैंने कहा ठीक है, माइनस μ1 कितना 1, सर u कितना 40, सर सारे मेजर पोल से करना है, पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट जाना पड़ेगा -40 बराबर μ2 कितना है 4 - 1 बटे r क्या लिखें। तो r जो है इस केस के लिए, अब देखो इसका गोला बना ऐसा, ये ऐसा गोला बना, अगर मैं इसका गोला बनाऊं पूरी तरीके से तो शायद आप ये चीज देख पाओ। इसका गोला तो सर ऐसा है, ये इसका गोला है, अगर गोला कंप्लीट करूं तो, ठीक है सर जी। तो गोले का सेंटर कहीं पीछे की तरफ होगा, दिख तो ओपन ही रहा है, ठीक है, लेकिन ओपन नहीं है, लेकिन गोले का सेंटर, ये गोला जो भी है, चलो ऑब्जेक्ट को ध्यान रख ले थोड़ी देर के लिए, गोले का सेंटर कहीं पीछे होगा, कहीं पीछे। तो पोल से अगर मैं चलूंगा सेंटर की तरफ, तो पीछे की तरफ जाना पड़ रहा है, रे तो आगे जा रही है, आपको पीछे जाना पड़ रहा है, इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगी, माइनस में 10 हो जाएगी, है ये 10 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा भाई, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, क्लियर है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, ऑल 10 सेंटीमीटर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, बोले अब मैंने कहा अब कर लो, अब तो सवाल सॉल्व हो गया। 4 बटे बी प्लस 1 बटे 40 बराबर -3 बटे 10, सही जा रहे हैं ना बे, 3 बटे 10, ठीक है, ये उसको तो लेके जाओ, 4 बटे बी प्लस 1 बटे 40, ठीक है, 4 बटे बी बराबर -3 बटे 10 -1 बटे 40। मैंने कहा ठीक है, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, 4 × 12
13/40। मैंने कहा ठीक है, तो b बराबर कितना आ गया, वो b तो बड़ा खतरनाक आ रहा है, डाटा जब ऐसे रखोगे तो खतरनाक ही तो आएगा। ठीक है, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करते 4 के 12, 12 और 1 13, तो ये आ गया 160/13 माइनस लगा के। अब इसका मतलब क्या हो गया, -160/13 का मतलब, बोले सर अप्रोक्सीमेटली अगर डेटा बात करें डिजिट में, तो भैया ये 13 ही का ना, 13 बचा 3, 13 दूनी 26 बचा 4 और 13 3 39, सपोज इतना जा रहा है। ठीक है, 12.3 जा रहा है, ये ले। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं भैया, 13 2 13 का ना 13 बचा 4, 4 जीरो बढ़ा दिया, 13 13 13 दूनी, अरे यार सॉरी क्या कर रहा हूं मैं अभी, 13 का 13 बचा 3, सही तो है, 3 बचा 30 आ गया। ठीक है, 13 दूनी 26, 4 बचा 13 दूनी 39, 12.3 मान ले। ठीक है, बोले सर इसका मतलब क्या, सर क्या हुआ होगा यहाँ पर, मैंने कहा देख हुआ ये होगा कि, ध्यान से देखना बढ़िया तरीके से, सर हुआ ये होगा कि ऑब्जेक्ट तो है सर यहाँ पर पूरा एग्जैक्ट, इसका पोस्टमार्टम करें तो मैंने कहा हाँ भाई साहब, सर ऑब्जेक्ट तो है 40 पर, रेडियस है 10 पर, मतलब इसका सेंटर अगर ये है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इस गोले का सेंटर हो गया। तो क्या सेंटर दिख तो रहा नहीं है, मैंने कहा सेंटर दिखा दे, ऐसे दिखा ले बढ़िया तरीके से, ये इसका सेंटर हो गया। अब सेंटर वाली फील आ रही है शायद, ठीक है, और छोटा करते हैं, अब सही आ रही है फील, ये सेंटर, ये गोले का सेंटर है। पॉलिश मत कर दी, आदत है पॉलिश करने की, बहुत सवाल किए पॉलिश कर करके मिरर में ऐसे। ठीक, बोले ठीक है सर जी ओके। तो मजेदार बात ये है भैया कि यहाँ पे तो म्यू दे रखा है, म्यू बराबर 1, ये म्यू बराबर 1 हो गया, और ये म्यू 2 बराबर कितना हो गया भाई साहब, यहाँ पर 4 हो गया। तो अगर मैं बात करूं कि रेस पैरेलैक्सियल रेस अगर है तो क्या हुआ होगा उनके साथ, तो तू कहेगा सर जी देखो सबसे पहले तो रेस बनाओ, सर यहां से रेस ऐसे निकली होगी, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे। ठीक, सपोज हमने 2 रेस बना दी, यहां पर ऐसे 2 रेस बना दी ऐसे ऐसे। सर अगर यहां पर ये पता लगाना है कि कहां जाएंगी, तो पहले सेंटर पता करो, ये रहा सेंटर और ये मैंने कनेक्ट कर दिया, सर ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, सेंटर से कनेक्ट करोगे तो नॉर्मल जाएगा, ये नॉर्मल हो गया और ये भी नॉर्मल हो गया। मैंने कहा ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, अभी मैं बाद में लिख दूंगा। बोले अब ये बताओ सर, ये रेयर से डेंसर जा रही है, डेंसर से रेयर, डरा DRA, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब जो रे जो यहां पे सीधी जाना चाह रही थी ऐसे, ये बेचारी सीधी जाना चाह रही थी ऐसे, ये सीधी जाना चाह रही थी ऐसे, अब वो सीधी जाने की बजाय वो अब शिफ्ट हो जाएगी, जाना तो इधर चाह रही थी दोनों ये। ठीक, और गोला कहां गया, अरे यार गोला ही गायब हो गया। ठीक, जाना तो उधर जा रही थी, लेकिन रेयर से डेंसर, ये क्या है म्यू बराबर 1 और ये क्या है म्यू बराबर 4। रेयर से डेंसर अगर आप जा रहे हो, ठीक है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाओगे, इसका मतलब ये रेस बेचारी नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। अब नॉर्मल की तरफ मुड़ने का मतलब ये थोड़ी ना कि यहीं जाके मिल गई, ऐसा थोड़ी ना कि भाई वहीं जाके मिल जाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी थोड़ा इतनी ज्यादा बेंड हो गई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस थोड़ी सी मुड़ी और ऐसे मुड़ी है कि फाइनल इमेज कहां बनी है, बोले -12 कुछ कुछ बनी है, इसका मतलब ये कुछ ऐसे मुड़ गई है, ऐसे। अबे नॉर्मल तो ऊपर है ना, सॉरी नॉर्मल तो उधर है यार, उल्टा थोड़ी कह रहा हूं, देख नॉर्मल ही है तो रेस थोड़ी सी ऐसे मुड़ गई, इस प्रकार से। नॉर्मल की थोड़ी सी मोड़ दे बस तूने, कौन से कलर से मोड़ूं, इससे मोड़ देता हूं, ऐसे मुड़ गई, दिखेगा नहीं तेरे को, गुलाबी से, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई बे यार, बक बक ऐसे, ये मुड़ गई थी, ये ऐसे मुड़ गई, समझ मारी बात, ऐसे मुड़ गई ऐसे नॉर्मल की तरफ। ये फील लेना है, ये मैं समझ, सवाल इतना मुश्किल है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं थोड़ी सी थोड़ा सा इसमें वक्त इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूं ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ ना, तब तक तो मैं बीच मोड में आ गया होता। ठीक है, बोले ठीक है सर रेस ऐसे, सर जाना चाह रही थी ऐसे सीधा श्यू, नॉर्मल तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। मैंने कहा ठीक है, तो अब ये कभी कहीं मिल सकती है क्या, ना कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन ये कहीं पीछे आके मिलेगी। अगर मैं इनको पीछे एक्सटेंड करूं, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दूं, मैं इसको मिटा देता हूं भैया, इसको मिटा देता हूं, तो सर ये पीछे जाके कहीं यहां जाके मिलेगी इससे, तो इसका मतलब ये बन गई हमारी इमेज। आगे बात समझ में, ठीक है, तो ये कहानी चल रही है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं थोड़ा सा जल्दी से कि सर जी कहानी ये है, सपोज सरफेस ऐसा था, मैंने कहा हाँ भैया, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर था, मैंने कहा हाँ भैया, बोले जी रे जो सपोज 2 रे अगर अपन पकड़े तो एक रे इधर चली गई, एक रे इधर चली गई, जाना चाहती ये बेचारी यहीं तक गई, उसके बाद जाहिर सी बात है रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो यहां तक तो रेस गई है, टपाश टपाश, रिफ्रैक्शन के लिए पता करो नॉर्मल किधर है, मान के चलो इसका सेंटर यहां पर है, ये सेंटर है, तो सेंटर को जब आप इससे कनेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा नॉर्मल और ये भी हो जाएगा नॉर्मल। तो अगर आप रेयर से डेंसर जा रहे हो, ये रेयर और मेरे भाई ये डेंसर, तो याद रखो डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल कौन सा है, बोले ये नॉर्मल है, इसका मतलब जो लाइट ऐसे जा रही थी वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, और नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी तो इसका मतलब ऐसे इस तरफ मुड़ जाएगी, और ये इस तरफ मुड़ जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ ऐसे। अब ये जा तो इधर रही है और ये इधर जा रही है, ये जिंदगी में कभी मिल पाएंगी क्या, रिफ्लेक्ट हो गई ये वाली रे और ये वाली, कभी नहीं मिल पाएंगी। लेकिन अगर मैं इनको बाहर पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लूं, जबरदस्ती एक्सटेंड कर लूं, ये मैंने इनको यहां पे एक्सटेंड कर दिया, इस जगह पर मैंने इनको यहां पे एक्सटेंड कर दिया पीछे की तरफ, ये यहां पर, तो ये यहां से मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी वर्चुअल इमेज। दैट मींस पिछले वाले केस में अब रे डायग्राम गया, ये मत बनाना आप लोग, रे डायग्राम को छोड़ो, आप ये समझो कि यहां पर वी आई है नेगेटिव, तो नेगेटिव ये खुद बता रहा है वी नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट जाना है, इसका मतलब अगर ये पॉइंट पी है तो इंसिडेंट रे की तरफ आपने आगे की तरफ पॉजिटिव माना है, तो इमेज जो बनेगी वो आगे नहीं बनेगी पीछे की तरफ बनी है, तो आप पीछे की तरफ आए हो, बोले कितना आए हो माइनस मतलब पीछे
की तरफ 12.3 मीटर आए हो। अगर मैंने कैलकुलेशन सही की है तो आगे बात समझ में। तो कैसी इमेज बनी है? बोले वर्चुअल इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है। तो अल्टीमेटली आई होप आपने 3-4 केसेस यहां पे समझा होगा चीजों को। एक केस और लेता हूं मैं, रुक जा, एक केस और लेता हूं और फिर मैं बाइंड अप करूंगा, फिर मैं आपको सवाल करने का मौका दूंगा। मान लो मैंने ऐसे रखा है, मैंने रिफ्रैक्टिव मीडियम दे दिया, मैंने बोल दिया भाई साहब ये म्यू बराबर 1 है, ये म्यू बराबर 4 है। बोले ठीक है गुरुजी, और मैंने यहां से बोला कि जो लाइट रे है वो ऐसे आ रही है, ऐसे, ये लाइट रे इस पे टकराई है लाइक दिस। ठीक है गुरुजी, और लाइट रे अगर ऐसे टकरा रही है तो सपोज अगर मीडियम चेंज ना होता तो वो यहां ऐसे जाके मिल गई होती, ऐसे जाके, इस प्रकार से, ये मीडियम चेंज ना होता तो लाइट रे ऐसे जाके मिल गई होती। मैंने कहा ठीक है भाई साहब बिल्कुल। बोले अब बताओ क्या होगा, रेडियस बराबर सपोज मैंने कह दिया 10, बताओ इमेज कहां बनी है, इस केस में क्या होगा। तो अब इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए क्या ये इंसिडेंट रे होगी? हाँ सर जी। ये इंसिडेंट रे कहां जाके मिल रही है? बोले यहां जाके मिल रही है। तो बोले ये क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया? मैंने कहा बिल्कुल हो गया, सच्ची मुच्ची सर टर्मिनेट हो रही है यहां पर, ये इंसिडेंट रे, मैं लिख देता हूं, दीज आर द इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट होगा और ये यहां जाके यहां जाके मिल रही है एक तरह से, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। बोले पहले दूरी बताओ। मैंने कहा चल मैं दूरी मान के चल सपोज 30 सेंटीमीटर लिख देता हूं मैं। अब मैं पूछूं कि फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, तो आप सीधा बोलोगे सर μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r। बड़े ही आराम से हमें यहाँ पर फॉर्मूले की वैल्यू पुट करनी है। बोले यस सर, आओ शुरू करते हैं। μ2 कितना है? 4, जिस मीडियम में जा रही है, v पता नहीं। μ1 कितना है? जहां से आ रही है 1। u इस बार कितना है? बोले सर ये पोल है और ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब सब पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ चलो, आगे जाना पड़ रहा है और इंसिडेंट रे भी इस तरफ जा रही है, इसका मतलब इस दिशा में पॉजिटिव डायरेक्शन आपको मानना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक
ठीक है भाई साहब। बोले सर जी इसके बाद अगर अपन लिखे, बोले सर यू क्या हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा, कितना 30 4 म्यू 1 है 1 बटे आर। सर आर के लिए सर इसका सेंटर तो पीछे की तरफ होगा, सपोज इसका सेंटर ऊपर है, तो पोल से पी से सेंटर की तरफ जाने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब आर की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी -10। अब आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो बड़ी आसानी के साथ। एक बार इसको भी सॉल्व कर देता हूं भाई साहब। 4 बटे v माइनस 1 बटा 30 बराबर 4 में से 1 गया 3 बचा -3 बटे 10। क्लियर है? ठीक है सर जी। सर ये -3 से इसको सॉल्व करें, मतलब मैं रफ कॉपी में कर लेता हूं। 4 बटे v बराबर 1 बटे 30 -3 बटे 10 -3 बटे 10 को 300 पर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 30। टबाश। बोले ठीक है गुरुजी। 30 में 30 सर एक वजन हो गया 8 बचा, ये आ गया -8 बटे 30। मैंने कहा ठीक है भाई साहब सही जा रहे हैं। 4 से 2 -2, 2 से इसको मारते 15, v बराबर मेरे को लग रहा है -15 आ गया। चेक।